नमस्कार। तीसरे प्रवचन में तुलसीदास के प्रारंभिक जीवन के संबंध में मैं बतलाने जा रहा हूँ। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक समय की बात है कि उनकी पत्नी रत्नावली मैके चली गई, पीछे में मैके चली गई और तुलसीदास कहीं बाहर थे, आते ही वो भी चल दिए। आप लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे वो पहुँचे। वो मकान में सर्प लपटा हुआ था, उसको पकड़ के चले गए। तो उनकी पत्नी फटकार करती है, फटकार से उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? तुलसीदास को संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फटकार क्या है? उनकी पत्नी कहती है कि लाज ना होई आपको दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। वो कहते हैं, उनकी पत्नी रत्नावली कह रही है कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को जो दौड़ करके मेरे पास चले आए। फिर वो आगे कहती हैं कि हाड़ मांस की देह मम ता में जैसी प्रीत, तीसु आधि जो राम प्रति अवश्य मिटहि भवभीत। वो उनकी पत्नी रत्नावली कह रही है कि हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम है, उससे आधा भी प्रेम यदि परमात्मा से करते, तीसु आधि जो राम प्रति अवश्य मिटहि भवभीत, तो हम लोगों के जो भवसागर से पार हो जाते, मुक्ति मिल जाती। इसलिए वो कहती है कि भगवान से प्रेम रखिए, मुझसे जितना प्रेम कर रहे हैं, तीसु आधि जो राम प्रति अवश्य मिटहि भवभीत, सांसारिक दुखों से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। इस फटकार से वो फटकारती है, रत्नावली फटकारती है और फटकारने से उनको ये बातें तीर की तरह चुभती हैं और वो संन्यास ले लेते हैं। और तुलसीदास संन्यास लेने के बाद वो बनारस जाकर उन्होंने रामायण की रचना की। और जानते ही हैं, रामायण की रचना की तो रामायण ग्रंथ की परीक्षा हुई। कैसे परीक्षा हुई? रामायण ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया गया और उसके ऊपर 10-12 ग्रंथ रख दिया गया। और सुबह में देखा गया रूम खोल करके, तो क्या हुआ परिवर्तन कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है, उसकी परीक्षा हो गई। और तुलसीदास को अपने जीवन काल में उस शक्ति का, परमात्मा का, श्री राम का और लक्ष्मण का 2 बार उनको दर्शन हुआ। एक चित्रकूट में और दूसरा एक घोड़े पर जा रहे थे कहीं रास्ते में, 2 बार दर्शन हुआ। चित्रकूट के विषय में आप जानते ही हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।